तो बच्चों ध्यान दो, अब मैं आपको इन पांचों सेंटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूँ, है ना। पांचों सेंटर की प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर्स। देखो ये जो हमने 5 सेंटर पढ़े, कौन कौन से 5 सेंटर पढ़े? सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और 9 पॉइंट सेंटर। तो जो हमने 5 सेंटर पढ़े हैं, इन पांचों सेंटर की मैं प्रॉपर्टीज के बारे में आपको समझाता हूं। देखो क्या है, सबसे पहली बात ध्यान रखो कि इन एवरी ट्रायंगल, इन एवरी ट्रायंगल एक्सेप्ट इक्विलेटरल, इक्विलेटरल को छोड़ करके, कोई भी ट्रायंगल लें, इक्विलेटरल को छोड़कर ध्यान रखना, देखो ओ एन जी और सी डैश। ओ मतलब ऑर्थो सेंटर, एन मतलब 9 पॉइंट सेंटर, जी मतलब सेंट्रॉइड और सी डैश मतलब सरकम सेंटर। ये चारों के चारों एक लाइन पर होते हैं, मतलब ये चारों के चारों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, है ना। ओ एन जी और सी डैश, ये चारों के चारों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं हर एक ट्रायंगल में, है ना, हर एक ट्रायंगल में। इक्विलेटरल को छोड़कर, इक्विलेटरल जानते हो ना, जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं, उसको छोड़कर, इक्विलेटरल को छोड़ करके ये चारों के चारों पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं। और ध्यान रखना, OG और GC डैश का रेशो 2:1 होता है। और ध्यान रखना N जो है वो मिड पॉइंट होता है, किसका किसका? O का और C डैश का। O और C डैश का मिड पॉइंट N होता है, ध्यान देना, है ना। OG और GC डैश का रेशो 2:1 का होता है, ये भी ध्यान रखना। N क्या होता है? O और C डैश का मिड पॉइंट होता है, इस बात को भी याद कर लेना, है ना। अच्छा अब देखो ध्यान दो, दूसरी बात, इक्वी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, उस ट्रायंगल में देखो क्या होता है, ध्यान देना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आई भी इसी लाइन पर आ जाता है, O I N G C डैश, ये पांचों के पांचों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो जाएंगे। आई मतलब इन सेंटर, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इन सेंटर भी इसी लाइन पर आ जाता है, जिस लाइन पर बाकी चारों सेंटर्स थे, है ना। तो हालांकि उसका रेशो क्या है ये मालूम नहीं है ना। OINGC डैश ये सब के सब एक ही लाइन में आ जाएंगे, किसमें? आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ध्यान दो, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तीसरी बात ध्यान दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये पांचों के पांचों पॉइंट्स एक ही जगह आ जाते हैं। मतलब जैसे मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड्स इक्वल, तो इसमें क्या होगा, ये पांचों के पांचों पॉइंट एक ही जगह पर आ जाएंगे। मतलब जो ऑर्थो सेंटर है वही 9 पॉइंट सेंटर है, वही इन सेंटर है, वही सेंट्रॉइड है और वही सरकम सेंटर है। मतलब ये पांचों के पांचों सेंटर, देखो 5 सेंटर पड़े हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही पॉइंट पर होते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि इक्विलेटरल के अलावा ये कोलिनियर होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो पांचों सेंटर एक ही जगह पर आएंगे। वही ऑर्थो सेंटर है, वही 9 पॉइंट सेंटर है, वही इन सेंटर है, वही सरकम सेंट्रॉइड है, वही सरकम सेंटर है ना। तो पांचों के पांचों सेंटर्स एक ही जगह पर आ जाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। इस बात को यहाँ पर नहीं भूले बच्चे, ठीक है। तो ये मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज समझा रहा हूँ, है ना। हर एक ट्रायंगल में ये चारों कोलिनियर है, आइसोसेलेस में ये पांचों कोलिनियर है ना, और इक्विलेटरल में ये पांचों पॉइंट्स एक ही जगह पर आ जाएंगे। और ये रेशो ध्यान रखना, OG और GC डैश का रेशो 2:1 होगा, और N क्या होगा, O मतलब ऑर्थो सेंटर और C डैश मतलब सरकम सेंटर का मिड पॉइंट। O है ऑर्थो सेंटर,
N है 9 पॉइंट सेंटर, I है इन सेंटर, G है सेंट्रोइड और C डैश क्या है बोलो, सरकम सेंटर है। ये बात नहीं भूलो। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।